दोस्तों, आपने अली बाबा और 40 चोर के बारे में तो ज़रूर ही सुना होगा और आप ये थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, फिर ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में अली बाबा नाम का बड़ाई अपने पत्नी के साथ रहता था। वे दोनों बहुत गरीबी में अपना जीवन गुजार रहे थे। अली बाबा रोज अपना गधा लेकर जंगल जाता और जंगल से गधे में लकड़ी लादकर शहर ले आता। शहर में लकड़ियां बेचकर जो कुछ इसे मिलता वह उसी से अपना गुजारा करता था। एक दिन अली बाबा रोज की तरह जंगल से लकड़ियां लेने के लिए गया। वह लकड़ियां काट ही रहा था कि उसे पीछे से कुछ शोर सुनाई दिया। वह शोर घोड़े पर सवार कुछ लोगों का था। वह तेजी से आगे की ओर बढ़ रहे थे। अली बाबा सावधान हो गया। वह अपने गधे को झाड़ी के पीछे ले गया और गधे को वहीं बांध दिया और वह खुद जाकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। घोड़े पर सवार लोग घोड़े सहित उसी पेड़ के आकर नीचे रुके जिस पेड़ के ऊपर अली बाबा चढ़ा हुआ था। अली बाबा ने गौर से देखा तो वे चोर थे। सबने अपने मुंह पर नकाब बांधा हुआ था और जब अली बाबा ने उनकी गिनती की तो वो टोटल 40 थे। उन सभी 40 चोरों के पास बोरियों में कुछ सामान था और एक चोर की बोरी थोड़ी सी फट गई थी। उसमें से सोने की गिन्नियां गिर रही थी। अली बाबा को अब विश्वास हो गया कि वे चोर ही हैं और कहीं से ही सारा माल चोरी कर लेकर आए हैं। वे सभी चोर अपने घोड़े पेड़ के नीचे खड़े करके बोरियों को अपने कंधे पर लेकर आगे बढ़े। पेड़ से थोड़ी ही दूर पर एक चट्टान थी। सभी चोर अपने अपने बोरे के साथ उस जगह इकट्ठा हुए। चट्टान के आगे एक बड़ा सा पत्थर था। तभी चोरों का सरदार आगे आया और कुछ जादुई शब्द बोले और वो शब्द थे, खुल जा सिमसिम। सरदार के ऐसा कहते ही वो बड़ा सा पत्थर गड़गड़ाहट के साथ हट गया। अली बाबा ने देखा कि उस चट्टान के अंदर ही अंदर एक बड़ी सी गुफा थी। उसके अंदर सभी चोर एक एक कर गए और सरदार भी अंदर गया और पत्थर गुफा के मुंह में फिर से लग गया। थोड़ी देर बाद चट्टान में गुफा का मुंह फिर से खुला और सब उस गुफा से बाहर आए। सरदार ने फिर कुछ जादुई शब्द कहे, बंद हो जा सिमसिम। गुफा फिर से बंद हो गई। सभी चोर अपने सरदार के साथ अपने अपने घोड़ों को लेकर वहां से चले गए। अली बाबा को पेड़ के ऊपर से सब दिखाई दे रहा था। वह सब गौर से देख रहा था। सबसे पहले तो उसे चट्टान में जादुई गुफा को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह पेड़ से फटफटा उतरा और गुफा के पास गया। उसने भी वही जादुई शब्द बोले जो सरदार ने बोले थे, खुल जा सिमसिम। पत्थर चट्टान से हटा और गुफा का मुंह खुल गया। अली बाबा गुफा के अंदर गया। अंदर जाते ही उसने देखा कि गुफा में बहुत ज्यादा धन दौलत और बहुत सारे सोने के सिक्के, जेवर, बोरियों में भरे हुए खजाने और बहुत कुछ भरा हुआ है। इतना सब देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना सारा खजाना वो देख रहा है। उसे सब सपने जैसा लग रहा था। उसके बाद उसने तुरंत 2-3 बोरियां उठाई और उसमें सोने के सिक्के भरे और गुफा से बाहर आ गया। गुफा को बंद करने के लिए उसने सरदार द्वारा बोले गए जादुई शब्द को फिर से दोहराया, बंद हो जा सिमसिम। उसके बाद गुफा बंद हो गई। अली बाबा बोरे को उठाकर अपने गधे के पास गया। उसने गधे के ऊपर से लकड़ियां हटाई और सोने के सिक्कों से भरी बोरियां उस पर लाद दी और फिर वह अपने घर चला गया। घर में जैसे ही वह पहुंचा, उसने बोरे को घर के अंदर ले जाकर रख दिया। उसकी पत्नी उसके लिए पानी लेकर आई और जैसे ही उसने अली बाबा को पानी दिया तब उसकी नज़र उन बोरियों पर पड़ी। बोरियों में ऊपर से ही सोने की गिन्नियां की चमक रही थी। वह हैरान हो गई। उसने बोरियों को पास जाकर देखा और सभी बोरियों को जमीन पर पलट दिया। वह दुविधा में पड़ गई कि इतना धन कहाँ से आया। उसने तिलमिलाहट में आकर अली बाबा से सच्चाई बताने को कहा। अली बाबा ने सारी सच्चाई उसे बता दी और जो कुछ भी जंगल में हुआ वह सब भी उसे बता दिया। अली बाबा ने अपनी पत्नी से कहा, तुम यह राज ही रखना। इसके बारे में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए, किसी को भी नहीं, समझी। उसके बाद उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, लेकिन हम इतना धन रखेंगे कहाँ? अली बाबा ने जवाब दिया, हम इस खजाने को दफना देंगे जिससे किसी को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा।
अली बाबा की पत्नी ने कहा, हमें यह धन माप कर रखना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे हम ये सब माप कर इसको सुरक्षित कर सकें। मैं तुम्हारे भाई कसिम से मापने का बर्तन ले आती हूँ। अली बाबा ने कहा, ठीक है, लेकिन उसको कुछ बताना मत। अली बाबा की पत्नी कसीम के पास मापने का बर्तन लेने चली गई। कसीम अली बाबा का सौतेला भाई था, लेकिन वह बहुत ही अमीर था और अपने भाई अली बाबा से बहुत जलता था। वह उसे अच्छा भी नहीं मानता था। उसके बाद अली बाबा की पत्नी कासिम के घर पहुंची और उसने दरवाज़ा को खटखटाया। अंदर से कासिम आया और उससे पूछा, कहो क्या बात है। अली बाबा की पत्नी ने कहा, भाई साहब, मुझे आपके मापने वाले बर्तन की ज़रूरत है। क्या आप कुछ समय के लिए मुझे वो दे सकते हैं। कासिम को दाल में कुछ काला नजर आया। उसने जब पूछा कि आज इसकी ज़रूरत कैसे पड़ गई, तो अली बाबा की पत्नी ने कुछ बहाना बनाकर उसे टाल दिया। कासिम को उस पर शक हो गया था। वह अंदर गया और मापने वाले बर्तन को थोड़ा शहद लगाकर ले आया। उसने बर्तन अली बाबा की पत्नी को दे दिया। अली बाबा की पत्नी बर्तन लेकर घर आ गई। अली बाबा और उसकी पत्नी ने मिलकर सभी सोने की गिन्नियों को गिन ली और उन दोनों ने मिलकर सारे धन को बोरियों में भरकर आंगन में ही दफना दिया। अली बाबा की पत्नी कासिम को बर्तन देने चली गई। उन दोनों को बर्तन में लगे शहद के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उस बर्तन में कुछ सोने के सिक्के शहद की वजह से चिपक चुके थे। अली बाबा की पत्नी ने बर्तन को कासिम को वापस कर दिया। कासिम ने जब बर्तन को देखा तो वह भी हैरान हो गया। वह उन सोने के सिक्कों को लेकर अली बाबा के घर गया और पूछने लगा कि तुम्हारे पास इतना सारा सोना कहाँ से आया। कासिम के जिद के चलते अली बाबा ने उसे सारी सच्चाई बता दी। अब कासिम उसे गुफा तक ले जाने की जिद करने लगा। अली बाबा मान गया और उसे गुफा तक ले गया। कासिम ने अंदर जाने की भी जिद करी, परंतु अली बाबा ने उसे साफ मना कर दिया। अली बाबा ने कहा, चोर किसी भी वक्त यहाँ आते ही होंगे, हम यहाँ फिर कभी आएंगे, चलो अभी यहाँ से। दोनों अपने अपने घर चले गए। कासिम से इंतज़ार ही नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसने अपने दोनों गधों को पकड़ा और कुछ बोरियां ले ली। वह उस चट्टान की ओर चल पड़ा। अली बाबा ने गुफा खोलने वाले जादुई शब्द उसे बताए थे, तो वह गुफा खोलने में कामयाब हो गया। और जब वह अंदर गया और उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसे इतना सारा खजाना देखने को मिल रहा है, उसने अपनी सभी बोरियां खजाने से भर ली और बाहर की ओर आने लगा। समय ज़्यादा हो चुका था तो गुफा का मुंह अपने आप बंद हो गया था। अब कासिम के सामने एक बड़ी मुसीबत आ गई। वह गुफा खोलने वाले जादुई शब्द भूल गया। वह गुफा खोलने के लिए अनाप शनाप बकने लगा, जैसे कि खुल जा टिम टिम, खुल जा चिमचिम, खुल जा खुल खुल। गुफा खुल ही नहीं रही थी। वह वहां फंस गया था। अब थोड़ी देर बाद चट्टान में चोर और उनका सरदार अपना खजाना जमा करने के लिए पहुंचे। उन्होंने बाहर देखा तो दो गधे गुफा के बाहर खड़े हुए थे, तो उन्हें पता चल गया कि कोई अंदर जरूर है। इसके बाद सभी चोर सतर्क हो गए और सबने अपनी अपनी तलवार बाहर निकाल ली। सरदार ने जैसी वो जादुई शब्द बोलकर गुफा खोली, तो उन्होंने गुफा के अंदर कासिम को खड़ा देखा, जो कि सोने की बोरियों के साथ खड़ा था। उसके बाद सरदार को बहुत ही गुस्सा आया, जिसकी वजह से उसने तलवार निकालकर कासिम को मार डाला। माँ कासिम की पत्नी कासिम के देर रात तक घर न पहुंचने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हुई। वे आधी रात को ही अली बाबा के घर पहुंची। उसने अली बाबा को बताया कि कासिम अभी तक घर नहीं लौटा है, जिसके बाद अली बाबा समझ गया कि वो कहाँ गया होगा। जब अली बाबा उस गुफा के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कासिम के गधे उस गुफा के बाहर खड़े हैं। उसने गुफा खोली तो वह समझ गया कि चोरों ने कासिम को मार डाला है। उसके बाद अली बाबा गधों को लेकर अपने घर पहुंचा और कासिम की पत्नी को सारी बात बता दी। वह बहुत दुखी हुई। अली बाबा और उसकी पत्नी ने उसे दिलासा दिया। थोड़े दिनों बाद अली बाबा ने कासिम का सारा कारोबार संभाल लिया। अली बाबा और उसकी पत्नी दोनों कासिम के घर जाकर ही रहने लगे। उनकी खूब तरक्की हुई। उन्हीं दिनों चोरों के सरदार को एहसास हो रहा था कि उनकी गुफा में से खजाना गायब हो रहा है। उसने उसके बाद एक चोर को बुलाया और उसे शहर की जासूसी करने के लिए कहा। उसने चोर से कहा, तुम्हें शहर जाकर नजर रखनी है कि हाल ही में कौन अमीर हुआ है और उसका पता मुझे देना है।
चोर सरदार की आज्ञा पालन करने के लिए शहर के बाजार आ गया। वह पूछताछ कर ही रहा था कि तभी उसकी नज़र एक इंसान पर पड़ी जो कि सोने के सिक्कों से खरीदारी कर रहा था। वह इंसान और कोई नहीं बल्कि अली बाबा ही था। चोर ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अली बाबा अपने घर की ओर बढ़ा। जैसे ही अली बाबा अपने घर के अंदर गया, चोर ने पहचान के लिए उसके दरवाजे पर एक निशान बना दिया। चोर सरदार के पास गया और उसे अली बाबा के बारे में सारी बात बताई और उसे उस निशान के बारे में भी सब समझा दिया। शाम को कासिम की पत्नी घोड़ों गधों को पानी देने के लिए बाहर जब आई, उसने देखा कि उनके दरवाजे पर एक अजीब सा निशान बना हुआ है। उसको यह सब देखकर अजीब सा लगा। उसने फटाफट से अली बाबा को ये सारी बात बताई। अली बाबा, उसकी पत्नी और कासिम की पत्नी तीनों ने मिलकर उसी समय सभी के दरवाज़ों पर से वो निशान मिटा डाले। और जिस दिन उन्होंने वो सारे निशान दरवाजे से हटा डाले और उसी रात सरदार अपने सभी चोरों के साथ शहर आया। सरदार चोर से अली बाबा का घर का पता पूछने लगा। चोर सभी दरवाजे पर एक जैसा निशान देखकर हैरान हो गया। उसके सरदार ने कहा, मैंने तो एक ही दरवाजे पर निशान बनाया था सरदार, पता नहीं इतने निशान कहाँ से आ गए। सरदार समझ गया कि वे लोग चौकन्ने हो गए हैं। अब वह चोरों को लेकर वहाँ से चला गया। सरदार ने अब स्वयं ही उसका पता लगाने की ठानी। वह शहर के एक व्यापारी बनकर आया और सबसे अमीर आदमी को ढूंढने लगा। तब पूछताछ के दौरान किसी ने उसे बताया कि यहाँ का सबसे अमीर आदमी अली बाबा है और यह भी बताया कि वह पहले बहुत ही गरीब था। अब सरदार समझ गया कि हो ना हो यही वो आदमी है जो मेरा खजाना चुरा रहा है। वह अली बाबा से मिला। उसने व्यापारी के रूप में उससे बातचीत की। सरदार बोला, आप इस शहर के सबसे अमीर आदमी हैं और मैं तेल का व्यापारी हूँ। मेरे पास बहुत ही उम्दा किस्म का तेल है, क्या आप खरीदना चाहोगे? अली बाबा ने हाँ कर दी। उसने रात को खाने पर अपने घर बुलाया और साथ ही अपना तेल ले आने को भी कहा। सरदार बहुत खुश हुआ और वहाँ से चला गया। रात हुई और सरदार तेल की 40 बड़ी बड़ी बर्नियाँ लेकर अली बाबा के घर पहुँचा। अली बाबा के नौकरों ने तेल की बर्नियाँ अंदर रखवा दी और सरदार की सेवा में लग गए। अली बाबा और दोनों महिलाओं ने उसकी खूब खातिरदारी करी। इतने में कासिम की पत्नी तेल की बर्नियाँ को मुआयना करने पहुँच आई। दरवाजे से अंदर कदम रखते ही उसने कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। ये आवाज़ें बर्नियों के तेल के अंदर से आ रही थी। असल में उन बर्नियों के अंदर तेल की जगह चोर थे और आपस में बात कर रहे थे कि बर्नी में से कब निकलना है। कासिम की पत्नी चुपचाप वहाँ से बाहर आ गई। कुछ देर बाद सोचने के बाद उसने बहुत सारा तेल गर्म करने को रख दिया। तेल के उबाल जाने से उसने एक एक कर सारी बर्नियों में तेल डाल दिया। सब चोर गरम गरम तेल में शरीर पर पड़ने से चिल्ला रहे थे, लेकिन उनके चिल्लाने की आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी, क्योंकि जब कासिम की पत्नी उन पर तेल डालती तो वह झट से बर्नी का ढक्कन बंद कर देती ताकि आवाज़ बाहर ना आए। पूरी की पूरी 40 बर्नियों में तेल पड़ गया। फिर वह अपने कमरे में आराम से चले गई। आधी रात का समय था। सरदार उठा और जहाँ बर्नियाँ रखी गई थी वहाँ गया। सरदार ने चोरों को कहा, समय हो गया है, सब बाहर आ जाओ। अंदर से कुछ आवाज़ न आने पर उसने बर्नियों के अंदर देखा तो उसके सभी चोर गर्म तेल में जल जाने की वजह से मर चुके थे। उसको हैरानी हुई। अब उसे लगा कि उसको भी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाना चाहिए। उसने आप देखा न ताब और उसी समय आधी रात को ही वहाँ से रफू चक्कर हो गया। वह अपनी गुफा वाले खजाने को छोड़कर कहीं दूर चला गया। उसके बाद सुबह जब कासिम की पत्नी उठी और उसने जब अली बाबा और उसकी पत्नी को ये पूरी दास्तान सुना दी, उसके बाद अली बाबा ने कासिम को पत्नी को उसकी बहादुरी के लिए शाबाशी दी और उसके बाद सारा का सारा खजाना अली बाबा और उसकी पत्नी और कासिम की पत्नी का ही हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको क्या लगता है, अली बाबा 40 चोर की कहानी सिर्फ एक कहानी है या फिर ये वास्तव में कभी हुई थी? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों, ये भी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आप इसका सेकंड पार्ट चाहते हो कि नहीं, क्योंकि मेरे मन में तो बनाने की है, लेकिन मैं सिर्फ जब ही बनाऊंगा जब आप लोग चाहोगे और कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओगे।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर भी करना। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।